कोई 40 साल पहले मेरे सिर पर 10-20 सफ़ेद बाल उग आए थे। बड़ी चिंता हो गई थी। ज़माना बदल गया। आज सिर पर 2-4 काली लटें देखता हूँ तो दिल बागवान हो जाता है। योग गुरु ने इस बाबत लोगों के काफ़ी नाखून रगड़वाए हैं। शुरुआती दौर में तो बाबा जी कमाल ही कर देते थे। टीवी चैनल पर उनके कार्यक्रम में एक बुढ़िया उठी और बोली, बाबा जी मैं 3 महीने से कपालभाति कर रही हूँ, मेरे दांत उगने लग गए हैं। इस पर बाबा जी ने ताली पीटते हुए कहा, देखा कपालभाति का करिश्मा। मुझे जल्दी ही समझ आ गया। नाखून घिसने के बजाय मैं बाजार से हेयर डाई खरीद लाया। इससे करीब 60 साल की आयु तक मेरे बाल काले और घने बने रहे। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। कुटिल रानी स्नो वाइट और 7 बौनों की कहानी में मिरर से ये पूछती है। आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं, क्योंकि आईना नेता नहीं होता, वो बाबा भी नहीं होता। कई बाबा और कई नेता भर भर कर झूठ बोलते हैं। इनमें से पहला तो मरकर ब्रह्मलीन होता है और दूसरे का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मोरारजी रणछोड़जी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा कर डाली, 2 साल में ही देश से बेरोजगारी दूर कर दूंगा। जवान दिल उछल पड़े, क्योंकि एक सच्चे गांधीवादी ने ये वादा किया था। वे लोगों को रोजगार क्या दिलवाते, कुछ ही दिनों में खुद ही बेरोजगार हो गए। इंदिरा मैया रोटी दे, छोटी दे या मोटी दे, कविता सुनकर तब के कांग्रेसी बहुत भड़के थे। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का इतना ज़बरदस्त नारा लगाया कि मोदी जी आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। चंद्रशेखर जी के पीएमशिप में देश को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा और वित्त सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें अकेले चंद्रशेखर ही उत्तरदायी नहीं थे, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स का भी महती योगदान था। नेहरू जी तो खैर जिम्मेदार थे ही थे। अटल जी को लगा कि पेंशन देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने तुरंत ये बाधा दूर कर दी। मज़े की बात है कि आज भी उनके नाम पर ही अटल पेंशन योजना चालू है। नेताओं के वादों को सत्य वचन नहीं मानना चाहिए। दिल तोड़वाने के और भी मसले जीवन में आते रहते हैं। फिलहाल गम भुलाने के लिए 2 ताज़ी लाइनें सुना रहा हूँ। वे तो गज़ब के हरजाई हैं, वे तो गज़ब के हरजाई हैं, कल थे कांग्रेसी आज भाजपाई हैं। जय जय।